हे गाइज, क्या है कि जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हो गया बीए का, बीएससी, बीकॉम का, उसके बाद दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट की बात कर दी, जिसमें आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ एक इंटरव्यू में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछी जाती है इसके बारे में बता दीजिए, और मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई इंटरव्यू में के लिए मुझे कब बुलाया गया। तो फ्रेंड्स, आपका रोशन इसी के बारे में बात करने वाला है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट पहुँचते होगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखता होगा, देखिएगा लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल फाइनल रिजल्ट आफ्टर वाइवा और इंटरव्यू। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों आ रहा नहीं आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि जब दोस्तों आप लोग की इसमें हो जाएगी, इसमें मतलब कि जब आप लोग एग्जाम दे दोगे बीबीए का, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर और भी बहुत सारे कोर्स है वोकेशनल का, जब आप एग्जाम देकर चले आओगे उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ दिन के बाद में, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स है, कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है, अगर वो बीएन कॉलेज के लिए अप्लाई किया है तो फ्रेंड्स आप लोग को इनके वेबसाइट पर जानी है और हमेशा चेक करते रहनी है, जिसके इनके नोटिस बोर्ड में आप लोग को यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसकी रिजल्ट उस तरह से नहीं आती है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आप लोग को इंटरव्यू फॉर बीबीए, इंटरव्यू फॉर बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इंटरव्यू फॉर बीएससी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ इस टाइप का यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आपको हमेशा ये काम करनी है कि इनकी वेबसाइट को चेक करते रहनी है। खैर दोस्तों, जब भी आएगा मैं आप लोग को बता दूंगा कि ये दिन इन दोनों को जाना है और ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। एक शिफ्ट में कम कम लोगों को ही बताया मतलब बुलाया जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ बात आती है कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ पर कुछ पार्ट में बताया जाता हूँ, उसके थ्रू आप यहाँ पर एनालिसिस कर लो और अपना उसी टाइप से प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि जो जैसा हर साल होता है वैसा दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ बता रहा हूँ। तो आइए मैं बता जाता हूँ पार्ट बाई पार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर हार्डली आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक स्टूडेंट से हार्डली कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछी जा सकती है, ठीक है। हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन पूछी जाएगी, ज़्यादा परेशान नहीं की जाती है। बस मैं बता दूं कि अंतिम जो निर्णय होती है एडमिशन की, वो उन्हीं लोगों के हाथ में होती है। किसी को अगर देना होता है वो टिक मार्क कर देते हैं, अगर नहीं देना होता है तो उसे टिक मार्क नहीं करते हैं। एक्चुअली में उनके ऊपर प्रेशर रहती है कि भाई इतना सीट है और इस कॉलेज में इतना इतना आदमी को ही लेना, इससे अधिक मत लेना। तो वो उस अनुसार अपना छाट लेते हैं। जैसे करने का अर्थ है किसी कॉलेज में बीबीए के लिए 60 सीट है तो उसमें 60 का दोगुना आदमी, 120 आदमी को आसपास या फिर 100 आदमी के पास बुलाकर उसको छाट लेंगे, उसी में से उसको अपना चार मतलब टाल कर अपना काम धाम कर लेंगे। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि अब हम इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे जाएगी आपको 4 पार्ट में। पहला आपको इंट्रोडक्शन, दूसरा कोर्स क्वेश्चन, तीसरा जनरल नॉलेज और चौथा करेंट अफेयर। दोस्तों ये हम जो भी मैं बात यहाँ बता रहा हूँ वो दोस्तों आप लोग को एक्चुअली में मैं यहाँ बता रहा हूँ पिछले साल से हुए हर एक आपको एनालिसिस के द्वारा। जितना भी हुआ था पिछले साल में, जो भी हुआ झंझट हुई थी, वो जितना जितना एग्जाम दिया था हम लोगों खुद बैठ कर देखा था, और या फिर पटना वुमेंस कॉलेज जितनी लड़कियाँ थी वो बताई, एक्सपीरियंस बताया कि सर ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया, तो उसी के अनुसार दोस्तों बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए इसमें जो है इंट्रोडक्शन वाले में, इसमें दोस्तों आपसे 3 से 4 पूछी जा सकती है। जैसे कहने का अर्थ है आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। अगर आप लोग जा रहे हो बीबीए करने, मतलब जस्ट लाइक प्रोफेशनल, मेरी बात समझ सकते हैं, जस्ट लाइक प्रोफेशनल, तो हो सकता है कहीं आपसे इंग्लिश में पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, तो आप वहाँ पर नाम बोल देना, माई नेम इज डैश। व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर हॉबी। ऐसे जैसे ऐसे जितने होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आप लोग बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, गुड इंग्लिश, पता नहीं कौन कौन सी इंग्लिश में पढ़ते आ रहे हैं या फिर पूरा रटवा दिया गया है, तो कोशिश करना ये सब थोड़ा बहुत इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अपना कर लें, या फिर चाहे तो वहाँ पर अगर इंग्लिश नहीं आती तब हिंदी में भी आप वहाँ बता सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों सामने वाला बंदा अगर बोल रहा है हिंदी में बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और आप उसको इंग्लिश झाड़ रहे हो कि हाँ माय नेम इज ये डैश, तो ऐसा गलती मत करना। अगर सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, अगर कोई सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो बोल रहा है इंग्लिश तो इंग्लिश में बोलो, अगर वो बात कर रहा है हिंदी में तो आप हिंदी में बात करो। तो आपके सिचुएशन के अनुसार में है, जैसा जो पूछे वैसा हो, लेकिन आपको प्रिपरेशन दोनों टाइप कर लेने हैं, हिंदी में भी बोलने की आदत और इंग्लिश में भी। इसमें खास तरह आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपके एम क्या है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पिताजी क्या काम करते हैं, है ना। ऑक्यूपेशन में भी जो पेशा होती है वो क्या काम करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मन में एनालाइज करो खुद बैठकर, और उस सब पर अपना कंप्लीट पकड़ बना लो, और तब जाके वहाँ पर बोल दो। या फिर हो सकता है कि आपको ये बोले कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बोल दी जाए, तो उसमें जोड़ना माय नेम इज डैश एंड वाई माई फादर नेम इज डैश, आई हैव 2 ब्रदर, ये सब जो है 10 लाइन की ये सब रख के जाना। हो सकता है आपको एक बार ही बोल दे कि भाई तुम अपना इंट्रोडक्शन बोलो, तो आप ऐसे में अपना पूरा 5 लाइन जो 10 लाइन कम से कम 10 लाइन का इंट्रोडक्शन रट के जाना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। दोनों स्थिति में आप लोग यहाँ पर कंफर्म हो जाओ।
आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, अगर आप लोग कोर्स किए होंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, तो आप लोगों को पता भी होगा कि किस तरह से नोट्स दी जाती है, सब आप जानते ही है। अगर नहीं जानते तो जाकर एक दो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है। अब आते हैं दोस्तों कोर्स क्वेश्चन के ऊपर में। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट बीबीए कर रहा है तो उससे कुछ यूनिक सवाल, जैसे कि बताओ बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जो बंदा जो है सो वो जा रहा है बीबीए करने और उसको बीबीए का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शर्मनाक बात है। तो पूछ देगा, ये बताइए, बताओ सर बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है बिजनेस मैनेजमेंट वाली जो भी होती है, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ यूनिक पूछ जाएगी। जैसे कहने का तो कोई बंदा बैठा हुआ है सामने वाला, आप पूछ रहे हैं बताओ भाई तुम क्या करने आए हो, तो बीए इन बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करने आए। तो आप ये बताओ कि बीए इन बीएससी का फुल फॉर्म क्या होगा। लीजिए दोस्तों, आप फंस गए, मेरी बात समझ सकते हैं, बीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप रट के जा रहे हैं। जैसे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी मतलब जानते करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस में जो करते हैं वो उसको बोलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को पूरा कंफर्म होकर जाना है। फिर दोस्तों आप लोग पूछ देगा कि बताओ बीबीए के बाद आप क्या कर सकते हो, तो आप बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हो, पता है ना आप लोग को। तो ये सब जो अपना जैसे कोई कोई स्टूडेंट अगर बीए प्लस बीएससी कर रहा है तो वो आके और क्या कर सकता है, एमएससी कर सकता है। तो आपको आगे का लक्ष्य बता देना है। फिर आपसे हो सकता है कि इसमें पूछ देंगे सामने वाले कि बताइए बीबीए हम पढ़ कर कौन 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 काम कर सकते हैं, या फिर हम बीसीए कर आगे चलकर कौन कौन काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको यूनिक सा, आपके कोर्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई कोर्स में ऐसे ऐसे भी चीज़ आते हैं, तो आपके कोर्स से जुड़ी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकती है। अब लास्ट आते हैं जनरल नॉलेज। देखो इसमें खासकर मुश्किल से हार्डली एक क्वेश्चन पूछ जाती है। कितने सारे ऐसे बंदे हैं, अब मैं बता दूँ, बात है पिछले साल की, एक बंदा पहुंचा वहाँ पर, जिस सीट पे बैठा, पूछा व्हाट इज योर नेम। अब बंदा समझ नहीं रहा इंग्लिश, बोला कि सर हिंदी में पूछिए, अब बताइए, बस ऐसे ही को छाड़ दिया। तो इस टाइप से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बंदा तो वहाँ तक थी, उसको पेपर कहा पढ़ने के लिए, बताइए हिंदी में कहा पेपर पढ़ो तुम, उसको हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा था। एक लड़की वहाँ पहुँची बीबीए के लिए, कहा गया उसको कि भाई देखो यहाँ पे इंग्लिश पेपर रखा हुआ है, इंग्लिश पेपर पढ़िए, इंग्लिश जो पेपर होती है ना वो पढ़िए, वो पढ़ ही नहीं पाई। मेरी बात समझ सकते हो। तो ये टाइप आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश अच्छे तरीके से रीडिंग करने आना चाहिए। आप बीबीए कर रही हो, बीसीए कर रही हो, कल को कोई कंपनी आएगा आपसे इंटरव्यू लेगा, आप उसको क्या बोल पाओगी कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आता है, कि ये सब बात गलत बात है। तो आपको यही सब चीज़ जाना जाता है कि आगे चलकर अगर इस बंदी या फिर बंदी को अगर भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, जो जॉब के लिए होता है जॉब फेयर में, तो ये अपना नाम करके आ सके, इसीलिए इंटरव्यू ले जाती है। तो आपको इंटरव्यू में यही सब चीज़ देखा जाता है, आपके हॉबी, आपकी पर्सनालिटी, ये सब देख के आपको वहाँ पर मार्क्स दी जाती है। जीके में दोस्तों बात करता हूँ। देखो जीके में क्या है कि जीके में आपको हार्डली एक क्वेश्चन पूछ जाएगी। जैसे जीके में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी टॉपिक उठा ले, हिस्ट्री उठा ले, ज्योग्राफी उठा ले, फिजिक्स उठा ले, साइंस उठा ले, किसी से भी एक क्वेश्चन हार्डली पूछ देगा। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको जीके का एक क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको आता है तो जवाब दो, अगर नहीं आता है तो सॉरी सर बोलकर वहाँ से अपना कान खींच लो। अब आते हैं करंट अफेयर में। देखो करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि अभी बताओ, अभी मतलब कि अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आप कितने हो जागरूक उस चीज़ के लिए। तो अगर आपको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, जो बिहार में रहते हो बिहार के राज्यपाल का नहीं पता है, ये सब शर्मनाक ही बात है। थोड़ा बहुत ऐसा करना है, देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, सचिव कौन है ना, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, अभी हाल ही में कौन मर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर पासवान मर गए हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन होती है करंट अफेयर वाला, वो थोड़ा बहुत अगर आप हो स्टूडेंट हो, अगर आप इंट्रेंस देने के थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आपके लिए काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसी टाइप से 3 से 4 क्वेश्चन पूछी जाएगी। अगर आप बता दोगे तो बस आपकी कहानी खत्म। उसका दोस्तों आपको अगर लेना होगा सिलेक्शन, अगर आप अच्छे लगे उसके सिलेक्शन वहाँ पर कर देंगे। अगर नहीं लगोगे तो आपको कहा जाएगा भाई आप जाइए, आपका हो गया, आप आइएगा, बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो इस टाइप से वहीं पर आपको सब कुछ बताकर आपको वहाँ से विदा कर दी जाएगी। आपका रिजल्ट भी जल्द आ जाएगी कुछ दिन के बाद में। तो फ्रेंड्स ये थी, आपको बता दिया मैंने कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मन में अभी भी डाउट है या फिर दोस्तों कुछ भी परेशानी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के नीचे दिया हुआ वहाँ आके मुझसे बात कर लीजिए। मैं सब कुछ बता दूंगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना और बात भी कर लेना। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी भी डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास शायद होगा ही, मेरे व्हाट्सअप पर आ जाना, आपको पता ही होगा। मैं व्हाट्सअप पर आपको किसी भी समय रिप्लाई देकर आप लोग समझा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, मिलता हूँ फिर से एक फ्रेश वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो मैं बता ही दिया क्या कर सकते हो। धन्यवाद।